नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस खास बुलेटिन में हम आपको भोपाल की खबर से रूबरू करवाएंगे, जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कम मतदान होने को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने दिया है बड़ा बयान। वहीं आगे चर्चा करेंगे जशपुर की पत्थलगांव में, जहां 2 अलग अलग जगहों पर हुई सड़क दुर्घटनाएं। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में हुए कम मतदान का मुद्दा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उप मुख्यमंत्री के लोकसभा क्षेत्र रीवा और उनके प्रभाव वाले सतना में कम वोटिंग प्रतिशत पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का कहना है कि शादियां, फसल की कटाई और गर्मी के फैक्टर के कारण वोटिंग प्रतिशत कम रहा है, लेकिन इसका असर परिणाम पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा वोट प्रतिशत भाजपा के पक्ष में है। आने वाले चरणों में होने वाले मतदान को लेकर शुक्ला ने कहा कि चूंकि फसल कटाई का काम पूरा हो जाएगा और शादियों के मुहूर्त भी लगभग समाप्त हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में वोटिंग ज्यादा होगी। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 6 संसदीय सीटों पर दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ, जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें कुणाल चौधरी भाजपा पर गरजते देखे गए। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि भाजपा ने जनता से झूठे वादे किए हैं और गेहूं 2700 रुपए काउंटर नहीं खरीदा, गैस सिलेंडर 400 रुपए की जगह 1100 रुपए का है, लाडली बहनों को 3000 रुपए क्यों नहीं दे रही भाजपा सरकार। पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा केवल जनता को झूठे वादे कर उनका हनन करने में लगी है। और उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। करी थी अभी 23 के अंदर 2700 रुपए कुंटल गेहूं, 3100 रुपए कुंटल धान, 450 रुपए गैस की टंकी, महंगाई कम करना, लाडली बहनों को 3000 से शुरू करना। तो इन बातों को लेके जो जो वादे करे थे, तो कार्यकर्ता नाराज है, वोट डालने नहीं जा रहा है। लाडली बहना सीधे सीधे नाराज बैठी है। पन्ना प्रमुख जो फर्जी बना रखे थे वो खुद नाराज हो गए। स्पष्ट है, जिनको ना तो कोई वोट डाल रहा है ना वोट डालना जा रहा है, जनता इसका जवाब इन्हें दे रही है। क्यों अभी राहुल जी की पहले चरण में उस सभाएं हुई, दूसरे चरण में हुई, अब तीसरे चरण के लिए हो रही है। हर जगह कांग्रेस पार्टी के स्टार कैंपेनर पहुंच रहे, मूल मुद्दों की बात कर रहे हैं। बीजेपी जैसे फर्जी बातें नहीं, जो सिर्फ हिंदू मुसलमान से ऊपर नहीं आ रहे हैं, अकबर बीरबल से ऊपर नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी जी आते हैं, उस न्याय की बात करते हैं जो जनता के दिल से निकले न्याय है। उन 5 न्याय के साथ 25 गारंटियों की बातें राहुल गांधी जी कर रहे हैं। सबका उनका स्वागत हमने करा था, उनसे सवाल पूछे थे कि जो मोदी जी गारंटी 2023 में देके गए थे, 2700 रुपए कुंटल गेहूं, 3100 रुपए कुंटल धान, 3000 रुपए से बहनों को 2 करोड़ रोजगार का, 450 गैस की टंकी का, लाडली बहना को आवास का, उसका हिसाब दे। तो वो आते हैं, हिसाब तो देते नहीं, इधर उधर के अशब्दों का प्रयोग करके। तो जितना ये आ रहा है, जनता इसका इनको जवाब दे रही है और इनको सबक सिखाने का मन बना। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस की ओर से सिर्फ राहुल गांधी स्टार प्रचारक हैं। खड़गे जी भी यहाँ पे आए हैं, प्रियंका जी भी आई हैं, सब यहाँ पे वरिष्ठ नेता सचिन पायलट भी आए हैं। ये नजरिया हो सकता है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के ज्यादा स्टार प्रचारक आए और बेहतर तरीके से लोगों की, जनता के मूल मुद्दों की बात को उठा रहे। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। जशपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। पत्थलगांव थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 1 की मौत और 5 लोगों के घायल होने की खबर है। पत्थलगांव के सुखरापारा और कछार दोनों जगहों पर सड़क दुर्घटना हुई। दरअसल पहली घटना सुखरापारा में हुई, जहां एक बारातियों से भरी बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। इस दौरान बस में सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं बस में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस दौरान दूसरी सड़क दुर्घटना पत्थलगांव थाना क्षेत्र के कछार में घटित हुई है, जहां एक तेज रफ्तार यात्री बस ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। इस दौरान दंपत्ति समेत एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को अंबिकापुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घटना में 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। भानु प्रताप चंद्राकर प्रशिक्षु डीएसपी ने सीसीटीवी फुटेज के अनुसार दोनों सड़क दुर्घटनाओं में हुए बस और ट्रक को अपने कब्जे में लेकर थाने ले आई है और मामले की जांच में जुट गई है। सुखरापारा में ट्रक और बस आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसे तत्काल इलाज के लिए पत्थलगांव अस्पताल लाया गया था। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 2 जो गंभीर घायल हैं उसे अंबिकापुर रेफर किया गया है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट।
बड़ी खबर जशपुर से है, जहां नाबालिग का अपहरण कर बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को चंद घंटे के भीतर हजारीबाग झारखंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कप्तान द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस टीम गठित कर हजारीबाग झारखंड के लिए टीम रवाना की गई। आरोपी धर्मेंद्र मुर्मू की गिरफ्तारी के लिए जशपुर साइबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रकरण की विवेचना, कार्यवाही एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी लोदाम राकेश यादव, कमल राठिया, हरिहर यादव, हरीश एवं साइबर सेल के हरिशंकर राम, अनिल सिंह, सोनसाय भगत की भूमिका रही। आइए जानते हैं इस मामले में एडिशनल एसपी सुनील सोनी ने क्या खुलासा किया है। प्रार्थिया द्वारा थाना लोदाम में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि इसकी नाबालिग पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर कहीं ले जाया गया है। इस रिपोर्ट पर थाना लोदाम में धारा 363 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपहृता बालिका और अज्ञात आरोपी के पतासाजी के लिए साइबर सेल की मदद ली गई और मुखबिर लगाए गए, जिससे जो सूचना प्राप्त हुई उसके आधार पर पुलिस के एक टीम हजारीबाग के ग्राम चुड़को भेजी गई, जहां ग्राम चुड़को से धर्मेंद्र मुर्मू नामक व्यक्ति के कब्जे से नाबालिग अपहृता को बरामद किया गया और विस्तृत पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना अपराध कबूल किया। प्रकरण में विवेचना के दौरान धारा 366 और 376 आईपीसी का और 4 पॉक्सो एक्ट की जोड़ी गई और विधिवत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।